fifth generation fighters can bring to us, that is more important. दोस्तों, एक तरफ लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी भारत पहुंच चुके हैं और भारत के मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और F-35 पर बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऑफर दिया गया है। दरअसल ये बात तो अब कंफर्म हो गई है कि भारत इस साल फाइटर जेट की एक बड़ी डील साइन करने जा रहा है, लेकिन ये डील किसके साथ होगी, रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस के साथ, इसको लेकर फिलहाल वायुसेना फैसला लेगी। जहां एक तरफ F-35 ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, तो इसी बीच रशिया ने बाजी मारते हुए भारत की सभी डिमांड को पूरा करते हुए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भारत को दिया है। और रूस की तरफ से सामने आया यह ऑफर इस डील के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। इस डील के बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले आपको भारत के पूर्व वायुसेना चीफ का बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के बारे में क्या कुछ कहा। ये कहना चाहूँगा कि जिस जो पोटेंसी है, हम ये व्हाट द फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स कैन ब्रिंग टू अस, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कौन सा जहाज़ होगा ये सेकेंडरी बात है। हमारा खुद का AMCA प्रोग्राम अभी चालू हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आएँ इस हमारे आत्मनिर्भरता को थोड़ा और प्रोत्साहन दे और हमारे AMCA प्रोग्राम को और भी थोड़ा सा उसको बढ़ावा दे। अब दोस्तों, इस बयान के बाद आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। पहला ये कि भारत को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, फिर चाहे वह Su-57 हो या फिर F-35 हो, तो इन दोनों फाइटर जेट को लेकर लड़ना नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर और कमेंट बॉक्स में कोई F-35 को पसंद कर रहा है तो कोई Su-57 के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि कौन सा फाइटर जेट हमारे लिए ज्यादा वैल्यू और इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि दो ही फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट के ऑफर भारत के पास है और इन दोनों में से एक फाइटर जेट इसलिए भारत को अपनी वायुसेना के लिए चाहिए क्योंकि AMCA को भारतीय वायुसेना में आने में साल 2035 तक का समय लग जाएगा। तब तक हमारे पास चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होना ही चाहिए। वहीं इसी बीच रूस की तरफ से भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया गया। रूस ने भारत को अपने Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का ऑफर दिया है। यह ऑफर एरो इंडिया 2025 के दौरान दिया गया। इस ऑफर के तहत रूस भारत को पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT देने के लिए तैयार है, जिससे भारत इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकेगा और इसमें स्वदेशी सिस्टम और हथियार जोड़ सकेगा। यह ऑफर भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे देश को अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने और फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। रूस की रोसब्रोन एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC ने भारत को यह ऑफर दिया है। इसमें Su-57E जेट का स्थानीय उत्पादन यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कही गई है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में किया जा सकता है, जहां पहले से ही Su-30 MKI फाइटर जेट बनाए गए हैं। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो ये देश की रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये ऑफर ऐसे समय पर आया जब भारत अपना खुद का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। हालांकि AMCA का उत्पादन 2034-35 से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। ऐसे में Su-57E भारत के लिए एक इंटरिम सॉल्यूशन बन सकता है, जिससे भारत को अगले 10-12 सालों तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस डील का सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। रूस ने यह स्पष्ट किया है कि भारत को Su-57E को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने की आजादी मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत इस जेट में स्वदेशी एवोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हथियार लगा सकता है। यह एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि भारत पहले से ही आईसा रडार, मिशन कंप्यूटर और इंडिजिनस वेपन सिस्टम विकसित कर रहा है, जो AMCA प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रूस के रोस्टेक अधिकारियों के मुताबिक भारत अगर चाहे तो इस जेट में अपने खुद के सिस्टम और डिजाइन को शामिल कर सकता है। यह एक अनोखा मौका है, क्योंकि आमतौर पर विदेशी रक्षा सौदों में ऐसे बदलाव करने की अनुमति नहीं मिलती। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है तो इससे देश की डिफेंस इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और भविष्य में
5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में मदद मिलेगी। इस फाइटर जेट में कौन सा इंजन होगा, यह भी एक अहम सवाल है। फिलहाल रूस AL41F1S इंजन ऑफर कर रहा है। ये वही इंजन है जो Su-57 के शुरुआती बैच में इस्तेमाल हुआ था। इस इंजन की ड्राई थ्रस्ट 9 टन और आफ्टर बर्नर के साथ 14.5 टन है, जिससे ये जेट सुपरसोनिक स्पीड और शानदार मैन्युवरेबिलिटी हासिल कर सकता है। हालांकि रूस के पास एक और ज्यादा पावरफुल AL51 इंजन भी है, जिसे खास तौर पर Su-57 के लिए ही डेवलप किया गया है। इस इंजन की थ्रस्ट क्षमता 11 टन और 17.5 टन आफ्टर बर्नर के साथ है। साथ ही इसमें सुपर क्रूज की क्षमता है, यानी ये बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपर सोनिक स्पीड बनाए रख सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि AL51 इंजन अभी टेस्टिंग स्टेज में है और ये पूरी तरह से प्रोडक्शन में नहीं आया है। रूस का कहना है कि ये इंजन बाद में भारत को ऑफर किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए ये उपलब्ध नहीं है। अगर भारत को ये इंजन भविष्य में मिलता है तो इससे Su-57E की परफॉर्मेंस और स्टेल्थ कैपेबिलिटी और भी बेहतर हो जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या भारत को रूस का ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए? भारत पहले से ही एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन उसमें अभी 10 से 12 साल लग सकते हैं। ऐसे में Su-57E एक शॉर्ट टर्म लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इस डील में सही शर्तें मिलती है और भारत को अपने स्वदेशी सिस्टम लगाने की पूरी आजादी मिलती है, तो ये सौदा भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे भारत की एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा, देश की डिफेंस इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और भविष्य में भारत अपने खुद के फाइटर जेट्स बना सकेगा। आपके हिसाब से इस ऑफर के बाद क्या भारत को F-35 की जगह Su-57 के बारे में विचार करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।